नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ हम एनसीईआरटी के हर चैप्टर को समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में और कमाल के 3D विजुअल्स के साथ, ताकि हर कॉन्सेप्ट ना सीधा दिमाग में जाकर बैठ जाए। तो आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही जरूरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मात्रक और मापन, यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ आपके स्कूल के लिए नहीं, बल्कि आगे चलकर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, ये वहां भी बहुत काम आने वाला है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को मिलकर शुरू करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए कि एक घर बन रहा है और वहां हर कोई नापने के लिए अपना अलग-अलग फुट्टा इस्तेमाल कर रहा है। कोई हाथ से नाप रहा है, कोई किसी लकड़ी की छड़ी से। तो क्या होगा? भाई, पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगी, है ना? फिजिक्स की दुनिया में भी ठीक यही होता अगर हमारे पास मेजरमेंट के लिए कोई एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं होता। तो इसी कंफ्यूजन को, इसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सॉल्यूशन निकाला। पहले सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस जैसे कई अलग-अलग सिस्टम चलते थे, जिससे बहुत कंफ्यूजन होता था। लेकिन फिर साल 1971 में हमारी कहानी के हीरो का जन्म हुआ। एसआई सिस्टम, मतलब द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसने पूरी दुनिया को मेजरमेंट की एक कॉमन लैंग्वेज दे दी। अब आप सोचेंगे कि इस एसआई सिस्टम में ऐसा क्या खास है? तो देखिए, जो बात इसे इतना शानदार बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ 7 मूल राशियों यानी बेस क्वांटिटीज पर टिकी हुई है। आप इन्हें फिजिक्स की अल्फाबेट समझ सकते हैं, ABCD की तरह। इन्हीं 7 पिलर्स पर पूरी फिजिक्स की बिल्डिंग खड़ी है। ये हैं वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं। लंबाई के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड और इसी तरह बाकी सब। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि फिजिक्स में कोई भी दूसरी क्वांटिटी हो, चाहे फोर्स हो, वेलोसिटी हो या एनर्जी, सब इन्हीं 7 बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से ही बनती हैं। तो चलिए फटाफट अपनी समझ को टेस्ट करते हैं। इन ऑप्शंस में से कौन सी एक बेस क्वांटिटी है? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो हमने फिजिक्स की अल्फाबेट यानी बेस यूनिट्स तो सीख ली। अब वक्त है इनसे शब्द और वाक्य बनाने का। और यहीं पर एंट्री होती है डायमेंशंस की, यानी विमाओं की। डायमेंशंस हमें ये बताती हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन बेस क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड करती हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो ये दिखाता है कि वो किन किन बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। जैसे वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ L3। इसी तरह फोर्स का फॉर्मूला है MLT-2। डायमेंशंस का सबसे पावरफुल यूज है किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसका मतलब बस इतना है कि किसी भी सही इक्वेशन के दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस हमेशा सेम होनी चाहिए। करना क्या है? बस 3 आसान स्टेप्स। LHS के डायमेंशंस लिखो, RHS के डायमेंशंस लिखो और उन्हें कंपेयर कर लो। चलो एक क्लासिक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इक्वेशन है हाफ mv² = mgh। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। मास के लिए m और वेलोसिटी v के लिए LT-1 का स्क्वायर। ये मिलकर बना mL²T-2। अब राइट हैंड साइड पर आते हैं। मास के लिए m, ग्रेविटी g के लिए LT-2 और हाइट x के लिए l। तो ये भी मिलकर बना mL²T-2। देखा? क्योंकि LHS और RHS बराबर हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल सही है। अब आपकी बारी। एक और सवाल, क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K = ma डायमेंशनली करेक्ट है? जल्दी से अपना जवाब यस या नो में नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए अब अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंक। देखिए, जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो ये बताना भी जरूरी होता है कि वो माप कितना प्रिसाइज है, कितना सटीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ठीक यही जानकारी देते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानने के कुछ सिंपल से रूल्स हैं और ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं। डेसिमल के बाद आने वाले ट्रेलिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। लेकिन पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इन रूल्स को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए तो जल्दी से बताइए,
इस नंबर 0.06900 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए, जो रूल्स अभी सीखे हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अब जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली नंबर्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दो अलग-अलग नियम काम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने उस नंबर में हैं जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, जबकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं। फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने उस नंबर में हैं जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस थे। ये एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें डेंसिटी निकालनी है। मास है 4.237 ग्राम्स, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और वॉल्यूम है 2.51 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर तो एक बहुत लंबा सा जवाब दे देता है, लेकिन हमारे रूल के हिसाब से फाइनल आंसर में सबसे कम यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इसलिए हम आंसर को राउंड ऑफ करके लिखेंगे 1.69 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। अगर हम 227.2 ग्राम और 0.301 ग्राम को ऐड करें तो करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक सही रिजल्ट क्या होगा? एडिशन वाला रूल याद कीजिए और अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और अब आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन। एक क्यूब की साइड है 7.203 मीटर्स। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, वो भी अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जो भी इसका सही जवाब कमेंट करेगा उसका नाम हमारे अगले वीडियो में आ सकता है। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, तो जाने से पहले एक छोटी सी रिवीजन हो जाए। देखते हैं आज के मेन पॉइंट्स, हमारे की टेकअवेज क्या रहे। तो आज हमने सीखा कि एसआई सिस्टम हमें मेजरमेंट के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज देता है। हमने ये भी जाना कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस 7 बेस यूनिट से ही बनती हैं। हमने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस इक्वेशंस की करेक्टनेस चेक करने का एक कितना पावरफुल टूल है। और आखिर में हमने सीखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट की प्रिसिजन को दिखाने के लिए कितने जरूरी हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल एनसीईआरटी पाठशाला को। और हाँ, सारे सवालों के जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक हर दिन सीखिए कुछ नया, सिर्फ एनसीईआरटी पाठशाला के साथ। लर्न स्मार्ट, लर्न बेटर।